डॉक्टर मलिक, यहाँ पर अब बड़ा सवाल यह आएगा कि इस समय हम वैक्सीनेशन का जिस तरह का प्रोसेस देख रहे हैं पूरे देश में, तो यहाँ पर अच्छा चलिए हम दर्शकों को एक बात और बता दें कि जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि सीएनबीसी आवाज भी हर तरह के प्रोटोकॉल का ख्याल रख रहा है। जी हां, इस समय मैं भी वर्चुअली एंकरिंग कर रहा हूं, मतलब मैं रियल हूं लेकिन स्टूडियोज में नहीं हूं। हमारे सारे गेस्ट भी जो कभी स्टूडियोज में हमारे साथ आके बैठते थे वो स्टूडियो में नहीं है, वो भी अपने अपने घरों से हमें वर्चुअली जुड़ रहे हैं या डिजिटली जुड़ रहे हैं। और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा करके हम आपको बता रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, जब एक टीवी जैसी संस्थान में हो सकता है तो आपके लिए भी घर से बाहर निकलने की शायद उतनी जरूरत ना हो। और ये न्यूज रूम आपको बता रहा है, देखिए कुर्सी टेबल सब खाली है, हम वर्चुअली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और ज्यादातर काम ऐसे हो सकते हैं। घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, सबसे बड़ा वैक्सीनेशन तो यही हो गया। राइट डॉक्टर श्रुति, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा था कि यहां पर अब जब वैक्सीनेशन ड्राइव की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे राज्यों से हमारे पास पहले ही इस तरह के आंकड़े थे कि वैक्सीनेशन की कमी है, डोजेस की कमी है। तो 1 तारीख को जब ये ओपन फॉर ऑल होगा तो क्या हम इस समस्या से भी जूझते हुए नजर आएंगे कि इतने हेवी तादाद में डोजेस हमारे पास नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन अभी हमारे पास उस मात्रा में हो नहीं रहा है, लेकिन हमें डोजेस की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। देखिए विपिन जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जो फेज 3 है वैक्सीनेशन का हमारी ड्राइव का, ये अब तक का सबसे बड़ा फेज है और ये बहुत अच्छा एक डिसीजन सरकार ने लिया है एज रिलैक्सेशन का। क्योंकि अगर हम सेकेंड वेव की बात करें तो हमने देखा है इस बार हर एज ग्रुप को ये वेव जो है वो अफेक्ट करी। अगर आप देख रहे होंगे, एक 27 साल के बच्चे की भी जान जा रही है, एक 40 साल के भी इंसान की जान जा रही है और एक जो एल्डरली है उसकी भी जा रही है। इसका मतलब कि इस एज में काफी सारे एज ग्रुप्स जो है जो अफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक डिसीजन सरकार ने लिया है कि हम लोग इस ड्राइव को जो है वो और रिलैक्स करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। देखिए जहां तक बात है 1 मई से वैक्सीन लगने की, मैं ये बता दूं कि अभी तक जो सरकार ने डिसीजन लिया है वो यही है कि आप पहले से रजिस्टर करके आइए, सो दैट हम लोग पर डे अपनी जितने भी लोगों को वैक्सीन लगाएं उसमें हम सारे कोविड के नॉर्म्स को जो है वो प्रॉपरली फॉलो करें। क्योंकि इस समय हम किसी भी हद तक ये नहीं चाहते कि अगर हमने वैक्सीन लगा दी है या इस ड्राइव को शुरू कर रहे हैं तो उस जगह पर या उस सेंटर पे लोग आए और वो कोविड से ग्रसित हो जाए। इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी जमावड़ा आए, वहां पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो, सोशल डिस्टेंसिंग ना हो। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जो भी वैक्सीन लगवाने जा रहा है वो डबल मास्क पहन के जाए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा के जाए। जहां पे सेंटर्स हो रहे हैं उन सेंटर्स में भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर सेंटर को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, एक टाइम स्लॉट करना चाहिए। और जहां तक सरकार की बात है, काफी ज्यादा प्रोडक्शन अभी इस समय बढ़ चुका है और हम लोग ये देख रहे हैं कि अब ये ड्राइव थोड़े लंबे समय तक चलेगी, जब तक हम लोग, क्योंकि 60 करोड़ की जनता है जो अभी हमारे को 3rd फेज में करनी है। तो ये हम लोगों को बहुत ही जो है वो एक स्टेचर्ड और एक चैनलाइज्ड वे में करना है, जिससे कि हम काफी ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो है वो मोर्टेलिटी को रोक सके और वैक्सीन लगा सके। बिल्कुल से लेंगे। तो डॉक्टर श्रुति, आप मुझे बताइए कि जिसको ऑलरेडी कोरोना हो गया, मतलब वो अभी अभी पॉजिटिव था, उसके अंदर नेचुरली कुछ एंटीबॉडीज बनी है, तो क्या उसे भी तुरंत वैक्सीन ले लेनी चाहिए या उसके लिए कोई प्रोटोकॉल है कि इतने दिनों बाद ऐसे व्यक्ति को वैक्सीन दी जानी चाहिए? देखिए, जिनको पहली डोज लग चुकी है और उसके बाद उनको कोरोना हुआ है, तो उन लोगों को अपने जब तक सिम्टम्स खत्म नहीं हो जाते, जिसको हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट 14 से 21 दिन का समय होता है, जब तक पेशेंट पूरा रिकवर नहीं कर जाता तब तक तो बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। और आप 8 हफ्ते तक, एक हमारी गाइडलाइन है जो ये कहती है कि आप 8 हफ्ते तक जो है वो वेट कर सकते हैं दूसरी डोज लगाने के लिए, क्योंकि हमारा जो टोटल पीरियड है वो 8 से 12 हफ्ते का है। इस बीच में हम मानते हैं कि आपको अपनी दूसरी डोज जो है वो लगवा लेनी चाहिए, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी यहाँ पे कि हमारे लिए ये वैक्सीनेशन ड्राइव एक बहुत बड़ा, मैं कह सकती हूँ एक बहुत बड़ा एजेंडा है, एक बहुत बड़ा कैंपेन है जो लगा है। क्योंकि अगर आप देखिए, आज तक कोई भी वैक्सीन विपिन जी 8 से 10 महीने के अंदर नहीं आई है। हम अगर जीका वायरस की बात करें तो उसके लिए भी जो वैक्सीन आई थी उसको भी प्रोडक्शन में 2 साल लगा था। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि इतने कम समय में हमारे साइंटिस्ट ने वैक्सीन जो है उसका प्रोडक्शन करवा दिया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करा दी है, प्लस ट्रायल्स भी हो गए हैं। और ये वैक्सीन एफिकेशियस कितनी है आप ये देखिए कि आज भी अगर हम
हम डेटा की बात करें तो आप किसी भी वैक्सीन को ले लीजिए, चाहे वो कोविशील्ड हो या वो कोवैक्सीन हो, दोनों लगने के बाद कितनी प्रोटेक्शन है, और आप देख भी रहे हैं कि मोर्टेलिटी, मौतें कितनी कम हो रही हैं जो लोग वैक्सीनेटेड है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वैक्सीन कितना हमें प्रोटेक्ट, मैं ये नहीं कहती कि कोई वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन देती है। अगर हम चिकन पॉक्स की वैक्सीन की बात करें वो भी 95% देती है, अगर हम टाइफॉइड की बात करें वो भी 70% देती है। बट हमें अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ अपनी वैक्सीन लगवाएंगे तो हम काफी हद तक जो मोर्टेलिटी है या जो मर रहे हैं लोग उस एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे डॉक्टर श्रुति मैं तुरंत लेना चाहूंगा, क्योंकि आपके रेडिक्स हेल्थ केयर में बच्चों का भी स्पेशलाइजेशन है, 18 साल के नीचे भी एक बड़ी तादाद है, उनके लिए कोई वैक्सीन हमारे पास फिलहाल नहीं है, तो क्या वो खतरे में रहेंगे? बिल्कुल क्विकली बताइएगा। देखिए, अभी तक हिंदुस्तान में जो है वो 18 साल के नीचे नहीं है, बट एक फाइजर ने बाहर 15 से 18 साल के लिए एक वैक्सीन लगाई है, जो उन्होंने प्रोडक्शन किया है, उसके ट्रायल्स भी हुए हैं। तो हो सकता है कि हम जब बहुत ही जल्दी अपने देश में भी उस चीज को एक्सेप्ट करें और हमारे देश में भी ये लगे। बट जब तक बच्चे अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तब तक मैं सबसे यही बोलूंगी कि आप लोग जो है वो घर में रहें, अपने इम्यूनिटी पे ध्यान दें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, घर से बाहर ना जाए निकलने। बिल्कुल वो तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ही, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो हमें अपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे ध्यान देना ही, उसके साथ तो कोई कोताही बरतनी ही नहीं है। 2 मास्क पहनिए, कम से कम बाहर जाइए, जरूरत नहीं है तो बिल्कुल मत जाइए। हमने आपसे शुरू में भी कहा कि हम खुद जिनका काम घर के या ऑफिस या स्टूडियो या फील्ड या मार्केट में जाए बिना नहीं चलता था,